ओके, सो बाकी का जो थ्योरी है डेटा प्रिपरेशन का मैं बाद में प्रैक्टिकल के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ हम आज चालू करेंगे ओपन प्रोजेक्ट में जाके, सॉरी ई ड्राइव में है डेटा प्रिपरेशन, इस पैकेट को हम ओपन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर कल एक हम सवाल है। जी जी सर जब हम आर को फ्रेश ओपन करते हैं ना तो हमें इनिशियली 3 विंडो नजर आती हैं। हाँ जब हम अपनी फाइल इसमें ओपन करते हैं तो तब हमारे पास स्क्रिप्ट विंडो आ जाती है। तो हाँ, अगर हमने खुद कोई कोड लिखना है तो हम स्क्रिप्ट विंडो को कैसे लेके आएंगे? ये यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट में प्लस साइन है ग्रीन, हम्म। और यहाँ क्लिक करिए, ये आर स्क्रिप्ट ये नहीं अच्छा, आ ये गई, फ्रेश ओपन हो जाएगी। प्रेस ओपन ठीक हो हो जाते गया, हैं। ठीक। ठीक है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं आज डीपीआर, ये मैंने शेयर भी किया है आपको। आर थोड़ा जी सा सर, पहुंच इंटेलिजेंट है, गया था। हम्म। इंटेलिजेंट है। ये कई बार बता देता है कि कुछ लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेंगी जो इस हम्म। स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। सर मैंने ब- आज यही स्टार्ट किया है क्योंकि जब मैं लाइब्रेरी उधर से इंस्टॉल करती हूँ ना तो मेरे पास नहीं होती। तो हम्म, मैं आज डिफरेंट लैपटॉप्स पे ट्राई कर रही थी। 2 दफा ऑफिस ऑफिस में किया, अभी अपने वाले पे विंडो करने की कोशिश की है तो वो बूट नहीं हो रही थी। तो अच्छा मैंने अच्छा। यहीं से क्लिक किया इंस्टॉल पे तो वो कुछ चल रहा है। अभी फ्री होके क्लास हम्म, के बाद देखती हूँ कि वो इशू सॉल्व हुआ है कि नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा सा हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, एआई, हम्म। मशीन लर्निंग बोले अपन एआई बोले। तो ये खुद हम्म। स्क्रिप्ट में से पढ़ के समझ लेता है कि क्या क्या लाइब्रेरी इसके अंदर हैं जो आपके हम्म। सिस्टम में नहीं है और इस सिस्टम में नहीं स्क्रिप्ट में और है, हमें जरूरत है। जरूरत है। ठीक है। और तो सही। ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। तो जैसे ही हम्म। मैं यहाँ क्लिक किया तो अब जो लाइब्रेरीज हैं ये इंस्टॉल करना चालू कर दिया, देखिएगा, है ना। जी। हम्म। ये लाइब्रेरी इसने इंस्टॉल कर दिया है पूरा। ये बैकग्राउंड जॉब में देखेंगे पूरी लाइब्रेरी होगी इंस्टॉल, पैकेजेस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। और कंसोल पे अपन यहाँ आ जाते हैं। यहाँ तीन चीजें हैं, कंसोल, टर्मिनल और बैकग्राउंड जॉब्स, है ना। तो मैं अभी टर्मिनल वगैरह बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। सर डाउनलोडेड ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोडेड 1.1 MB, इसका मतलब है डाउनलोड हो गया है। हाँ हो गया होगा, ठीक है, ठीक है ना। हो गया। तो देखिए, अम, अब हमें एक्सटर्नल फाइल से डेटा रीड करना है। प्रीति जी, आर यू देयर? यस। क्या बात है, यस प्रीति जी। ओके, रियाज। हाँ, आज हम सबसे पहले यहाँ देखने जा रहे हैं कि हम डेटा को कैसे पढ़ेंगे, बाहर से जो एक्सटर्नल डेटा है हम उसको कैसे, द फॉर डिटेल कमेंट। ओके, सो कमेंट्स ऑन कोड स्निपेट्स प्लीज रेफर टू रीडिंग मटेरियल, है ना, ये सब दिया है, रीडिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करने की। सेट करने का मतलब होता है, मान लीजिए आपका यदि इसी फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर में आपका डेटा है तो देर इज नो प्रॉब्लम टू रीड दैट डेटा। If you have the data on somewhere else, you have two options. One, you have to change the path, whatever you have, or otherwise, you have to use the file dot choose command, and you could fetch that data from there. So that is the thing we have. So तो हाँ जी बोले। तो
अच्छा प्रैक्टिस ये होगा कि हम जो भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हाँ और जो भी डेटा फ्रेम्स यूज कर रहे हैं हम्म वो एक ही फोल्डर में रखें। एक ही हाँ, फोल्डर में रखें और उसी को अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएं। उसी को, हाँ ठीक, ठीक है ना? ठीक है। तो तो हम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए डेटा एक है, उसका हम कॉपी अपने पास इस फोल्डर में रखें हम्म और स्क्रिप्ट इसी फोल्डर में रखें, तो हम ओरिजिनल नहीं, डेटा को कभी चेक टच ही नहीं करेंगे हम। हाँ, स्क्रिप्ट और ये सब इधर ही रखना है आपको इसी फोल्डर में, तभी आप उसको फेच कर पाओगे। नहीं, यहाँ डेटा तो चेंज होएगा ही नहीं ना, यदि आप यहाँ भी कट करके भी पेस्ट कर देते हैं, जब तक आप यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे ये रेड सिंबल से, तब तक वो आपके इस फोल्डर से जाएगा ही नहीं। गॉट इट? यस सर। तो आपको दो जगह नहीं रखना हो, आपको एक ही जगह रखना हो तो इसी फोल्डर में रखें जिससे इजी रहे। अब जैसे मैं इसका वर्किंग डायरेक्टरी देखता हूँ, पाथ देखता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी का, गेट वर्किंग डायरेक्टरी इज द टू सर्च आउट द path where we are at present. So you will see E drive data science with R, and for data preparation, so the same path you can see here, the E data science with R and data preparation. Okay, are you getting? Here and here, the same path we are getting. Okay, so it will fetch the file from only this folder at this moment. Does that make sense to you, everyone? यस सर। And I have here one file. I have many files, CSV files or Excel files, but I will here explain you. I will take first file, that is the bank hyphen full.csv. So bank hyphen full.csv, I will share this file by today after this session, or between the session also I can share it. So this file I am going to read because it is a CSV file. So I will write the read.csv function I will use here, and I have given the object name for this data frame. जब तक ये आपके एनवायरमेंट में नहीं है तब तक डेटा फ्रेम नहीं होती स्वाति जी। जी, तब अच्छा, वो एक्सेल तो फाइल वो है, एक्सेल फाइल ही मानी सीएसवी जाती फाइल है, या जो भी है। हाँ ठीक है, ओके, जब ये आपके एनवायरमेंट में आ जाती तब ये डेटा फ्रेम कहलाते हैं। ठीक है। तो हम जब इसको ds इक्वल्स टू हाँ read डॉट csv नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हाँ, ठीक, है ना? सर सो आई एम गिविंग एक द डेटा फ्रेम नेम BD, बैंक डेटा, स्मॉल नेम आई ऑलवेज गिव। ओके, सर एक मिनट, हमने पहले डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई किया सेट wd से, हाँ, फिर उसके बाद हमने कहा गेट wd, और फिर हमने नहीं, असाइन। सेट डब्ल्यूडी से कुछ नहीं किया। सेट डब्ल्यूडी से आप डायरेक्टरी चेंज करते हो, कि आप दूसरे फोल्डर पे ले जाना चाह रहे हो, दूसरे फोल्डर से फाइल लेके आना चाह रहे हो, तब आप करेंगे सेट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं आपको बताता हूँ ये चीज, देखिएगा। अब मुझे ये फाइल, मेरी कोई डेटा जो है इस फोल्डर में नहीं है, समझिएगा इस बात को। मेरा डेटा सेट किसी और फोल्डर में है। इज इट क्लियर? यस। मतलब मैं मान लीजिए फर्स्ट टाइम उस फोल्डर को एक्सेस कर रही हूँ। हाँ, और आपके पास यहाँ इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, मान लो डेटा कहीं हाँ और पड़ा है। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ डेटा कहाँ पड़ा है। मैं एक आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। मेरा डेटा पड़ा है इस फोल्डर में। ओके, यूनिवेरिएट, ठीक है। इसमें भी इसके अंदर पड़ा है, और ये है मेरी CSV IND फाइल, सेगमेंट, मूवी ठीक है, अंडरस्कोर डेटा। ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? जी 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 जी। एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, हम तो गुड बहुत देर इवनिंग से सर। आपको दो तीन मेरा बार आवाज लगा थोड़ा दी। सा मिस हो गया, मैं ज्वाइन करके गई थी, मेरे आज वो पूजा है पितृपक्ष वाली, महालक्ष्मी, अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे लगा अभी बातचीत होगी तब तक मैं भाग के आ जाऊंगी लेकिन क्लास शुरू हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ नेट नहीं ने कुछ बताया, मिस किया क्या? अभी कुछ भी नहीं स्किप हुआ है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यदि हमारा डेटा का फाइल किसी और फोल्डर में पड़ा है, हम्म तो हम सेट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड के द्वारा उस फोल्डर का पाथ चेंज कर सकते हैं। उस फोल्डर का पाथ हम लगा लेंगे और वहां से जितना भी डेटा हमें लेना हो उस फोल्डर से हम ले सकते हैं। इज इट वही क्लियर? सर, ओपन करके। हाँ, एक तो वो चूज डॉट वाला था, फाइल डॉट हम्म चूज वाला, एक तो हम्म वो तरीका है, और एक तरीका है कि हम वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ ही चेंज कर दे, पाथ ही उसी फोल्डर को बना दें जहां डेटा पड़ा है। डज हम्म दैट मेक सेंस टू यू? हम्म हम्म क्लियर? यस सर। तो
तो एक बार फिर से सर करके दिखा दीजिए यहाँ तक हाँ। कैसे पहुंचे। देखिएगा, कुछ नहीं किया अभी अपन ने, खाली गेट वर्किंग डायरेक्टरी लिया। गेट वर्किंग डायरेक्टरी में इसने ये बताया है प्रीति जी कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये है। अभी मैं अच्छा, यहाँ से मटेरियल एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से स्क्रिप्ट ले सकता हूँ, यहाँ से डेटा सेट एक्वायर कर सकता हूँ। और ये और हमारे आर में ही है। ये आर में ही है। ये देखिएगा सेम वर्किंग डायरेक्टरी पे खुला हुआ, ई डेटा साइंस विद आर डेटा प्रिपरेशन, यही है सेम, देखिएगा। ये डेटा, हाँ हाँ। तो अभी जिस फोल्डर को मैंने खोल रखा है, प्रोजेक्ट बनाया हुआ था आर का, ये उसी को मेरा पाथ डिफॉल्ट बताएगा अभी। ठीक है। गॉट इट। अब पर मुझे डेटा उठाना है यूनिवेरिएट वाले फोल्डर से, ठीक है, एक डिफरेंट फोल्डर से। वो डिफरेंट फोल्डर पे मैं गया, है ना। जैसे देखिएगा मैं कैसे जा रहा हूँ उस फोल्डर पे। जैसे ये ड्राइव खोली, मैं इसमें गया, फिर इसके अंदर इस फोल्डर में और इसके भी इस फोल्डर में से डेटा उठाना है मुझे। गॉट इट। पाथ तो समझ गई। है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पाथ को यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर फोल्डर तक लेना है, फाइल तक नहीं लेना है, फाइल ओपन नहीं करेंगे हम, है ना। गॉट इट। फाइल को ओपन हाँ, नहीं करना है, पाथ क्लिक करना है। पाथ तक ही, बस फोल्डर तक ही जाना है। और फोल्डर पे जाके यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर सेट वर्किंग कर देंगे। डायरेक्टरी में कोट्स के अंदर, डबल कोट्स में ओके। पेस्ट कर देंगे। अब एक और चेंज करना है, यदि आपके पास विंडोज है तब। यदि आपके पास मैकबुक है, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कुछ चेंज नहीं करना है। पर विंडोज है तो आपको एक चीज चेंज करना पड़ेगी, इसमें जितने भी बैकवर्ड स्लेस हैं इनको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। गॉट इट। एक भी यदि बैकवर्ड रह गया तो नहीं रीड कर, वहीं उस फोल्डर पे सेट नहीं होगी वर्किंग डायरेक्टरी, विंडोज वालों के लिए खासकर। गॉट इट। मैक में दिक्कत नहीं होती है ना। सर इसकी वजह क्या है? क्या है कि ये जो वहां से पाथ देता है ना विंडोज, ये बैकवर्ड स्लेस पे देता है, और हमें आर के अंदर फॉरवर्ड स्लेस से पाथ बनता है, वो उससे पहचानता है उसको। गॉट इट। तरीका चेंज है हमारे टूल का ठीक हो और गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक हो गया। ठीक है ना। तो मैं इसको अब रन करता हूं। रन किया मैंने ये। अब मैं गेट वर्किंग डायरेक्टरी में देखता हूं कि अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गई मेरी, क्या पाथ है। तो देखिएगा पाथ चेंज हो गया। ये पहले पाथ ये था और अब पाथ ये दिख रहा है आप लोगों को, चेंज हो गया। यस सर। इसका अब मतलब मैं ये हुआ कि हमारे विंडो से ये हमारे आर में पेस्ट हो गया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ये मतलब जो भी फाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट में निपटाया है। पाथ चेंज किया है मैडम, कुछ पेस्ट नहीं किया, हमने रास्ता बदल दिया है। हम यहीं से नहीं उठाना चाह रहे चीज, हम पड़ोसी के घर से लेके आना चाह रहे हैं। तो वो रेफर वहां करेगा, उसको यहाँ उठा हाँ, के अब आप लाएगा। यहाँ से कुछ भी नहीं उठा पाएंगे डेटा। यदि ये बैंक फुल डेटा मेरा लिखा है ना, ये डेटा मैं पढ़ना चाहूँ, ये डेटा सेट यहाँ है, बैंक अंडरस्कोर फुल डॉट CSV दिख रहा है प्रीति जी आपको। जी। ये तो यहाँ है मेरे घर में, पर मैंने अब रास्ता कहाँ का दे दिया है, पड़ोसी का दे दिया। और मैं इस डेटा को रीड करना चाहूंगा, ये मना कर देगा, क्योंकि वहां वो डेटा ही नहीं है, पड़ोसी के यहाँ शक्कर है ही नहीं, मना कर दिया उसने, मेरे यहाँ शक्कर नहीं है। ओके। व्हाट माई पॉइंट। तो अब हम क्लियर। वही करेंगे जो जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर, उसी के लिमिट में करेंगे। हाँ, तो क्या होता है कई बार डेटा कहीं और फोल्डर में पड़ा होता है, तो हम, और हमें बहुत सारा डेटा उठाना, 3-4 फाइल उठाना है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर एक एक फाइल चूज करके उठाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हम पाथ चेंज कर देते हैं। तो हम वहां से जितनी फाइल रीड करना चाहें कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन कि हम उन सब फाइल को उठा के कॉपी पेस्ट कर लें इसी फोल्डर में। गॉट इट। जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। ठीक ठीक। इज इट क्लियर। या यस तीसरा सर। ऑप्शन है फाइल डॉट चूज से उठा उठा के रखें, लेके आए उसको रीड करें अलग अलग नाम से। ओके। यस सर। तो अब मुझे वापस यही पाथ बनाना है जो मेरा था। ओके। क्योंकि मुझे वहां से तो फाइल लाने नहीं, मुझे तो बैंक अंडरस्कोर फुल डॉट CSV पढ़ना है, जो कि मेरे घर में ही है। तो मैं इस पाथ को फिर चेंज करूंगा,
मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, हाँ, ये ऊपर पाथ से है ना, स्क्रिप्ट से ही कॉपी करके पेस्ट कर सकते कंट्रोल सी हैं। और कंट्रोल वी। और इसके बाद बैकस्लैश को फॉरवर्ड स्लैश। हाँ, और आप देखेंगे गेट वर्किंग डायरेक्टरी अब मेरी ये हो गई। समझ नहीं, में आ गया बैकस्लैश वर्किंग को डायरेक्टरी फॉरवर्ड चीज स्लैश नहीं किया आपने। है? इसमें करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें ये जरूरत तो नहीं, मैंने आपका ही पाथ यहीं से ऑलरेडी पढ़ा वो था ना, पाथ तो अच्छा, यहीं वो बताया, फॉरवर्ड। इसी ने बताया था ना पाथ मुझे, गेट वर्किंग हाँ, डायरेक्टरी, नहीं नहीं, डिफॉल्ट वो डायरेक्टरी क्या है आप फॉरवर्ड स्लैश ऑलरेडी है वो। ऑलरेडी है ना, यहाँ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब विंडो से लाएंगे तब चेंज करना है, हाँ, तो विंडोज यहाँ मैक पे में वो जरूरत वाला। नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्रीति जी, अच्छा। है ना, आपको ऑलरेडी आएगा वो, शायद उसमें जरूरत नहीं पड़ती मैक में। इज इट क्लियर वैसे टू सर एवरीवन? ये प्रीति के मैक की वजह से ना हमारी इन्फो में इजाफा हो गया है कि विंडो को कैसे डील करते हैं और मैक हो तो उसको कैसे डील करते हैं। हाँ, लेकिन आज तक मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ अभी तक मैं फोल्डर तक पहुंच पाई हूँ। हाँ, वो कुछ धीरे नहीं, धीरे। हमारे वो क्या कहते हैं, ब्रेन का जो स्टोरेज पोर्शन है उधर कुछ तो स्टोर हो रहा है। हाँ, दो दो बकेट बन गया है। हाँ, 2 बकेट बन गया तो प्रॉब्लम सामने आएगी तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं से टटोलने शुरू कर हो देंगे जाता है, हम हो भी। जाता है। सही बात है। मैंने मैक कम चलाया है, बहुत ही एक एक दो बार चलाया है। हाँ, लिनक्स हम्म। मैंने बहुत चलाया है, लिनक्स हम लोग प्रोग्रामिंग बहुत यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म। लिनक्स चलाया है, विंडोज चलाया है, मैक क्योंकि है नहीं अपने पास तो ज्यादा यूज में होता नहीं है। सर, डेटा हम्म। पर्सन मैक यूज भी नहीं करते, मतलब नहीं मुझे करते ना, किसी ने वो लोग सजेस्ट करते हैं। नहीं किया था मैक लेने को। हाँ, मैक हम लोग डेटा पर्सन वाकई यूज नहीं करते मैक, वो लोग लिनक्स या डेल विंडोज। डेल ज्यादा पसंद करते हैं, हाँ, डेल का लैपटॉप। तो चलिए अब अपन इस फाइल को पढ़ सकते हैं क्योंकि अब अपन घर में आ गए, डेटा हम्म। प्रिपरेशन में, है ना। तो ये हम्म। फाइल बैंक फुल फाइल में रीड कर रहा हूं, तो आप देखिएगा बैंक फुल फाइल में रीड कर रहा हूं तो इसमें ऑब्जर्वेशन कितने बता रहा है? 45,000 हाँ, पर वेरिएबल कितना बता रहा है? एक ही है, एक। अरे भैया, इसको मैं व्यू करके तो देखूं, ऐसा कैसा एक वेरिएबल से कैसे होगा काम? अरे ये तो कुछ तो भी दे रहा है, एक ही दे रहा है ये तो। इसमें नहीं 58 लिखा नहीं, है, फिर ये मैनेजमेंट लिखा है, फिर मिक्स है, मैरिज। डेटा मिक्स है, एक कॉनकैट साथ वाला यूज मर्ज हो करना चुके। पड़ेगा। कॉनकैट एक्चुअली वाला। क्या है तो सीएसवी फाइल। हाँ, सीएसवी का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, व्हाट हम्म। इट। पर ये हम्म। कॉमा से सेपरेट नहीं है, आप ध्यान से देखिए 58 और मैनेजमेंट के बीच में कोलन क्या से है? है, कोलन है हर बार। कॉलन है। हम्म। तो ये कॉलम सेपरेटेड फाइल है, कॉमा सेपरेटेड नहीं है। हम्म। डज इट मेक सेंस टू यू? जी हम्म। जी। कई बार लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सेपरेटर चूज कर लेते हैं बाय मिस्टेक और इंटेंशनली, कई दोनों बार चीजें होती हाइफन से होता है, कई बार हैं। हाँ, स्पेस से होता कई है। बार स्पेस से होता है, स्पेस से हाँ। भी करते हैं, तो दे आपने वो यूज एक बताया डिफरेंट। था, हाँ, आपने एक परसेंट चीज साइन बताई ऑल्सो, थी। so हाँ। they can use different separator. So at that time, how can you convert that sort of file into data frame? Okay, हम्म। तो ये तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ डेटा फ्रेम में, हमें डेटा फ्रेम है ही नहीं, रीडेबल ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? देखिएगा, मैं बताता हूं उसका तरीका, बहुत सिंपल है। इसी में आगे कॉमा करना है और सेपरेटर डालना है। सेपरेटर जैसे लिखेंगे, ड्रॉप डाउन में सेपरेटर इक्वल का देगा, टैब दबा देना है, ठीक है। हम्म। और कोड्स के अंदर जो भी सेपरेटर वहां लगा हुआ है वो सेपरेटर यहाँ रख देना है। गॉट ओ। इट? कॉलन रखा था वहां? तो ये तो वो वाला नहीं है, उसमें डॉट और कॉमा है, नहीं मतलब नहीं, कॉलन है, कोलन है उसमें। सेमी कॉलन कॉलर नहीं है है, वहां पे। सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है, सर मुझे कॉलन है। सेमीकोलन ही दिख मुझे रहा तो सर डॉट और कॉमा ही दिख रहा अरे है। हाँ मुझे हाँ हाँ, सेमीकोलन दिख सॉरी रहा है। सॉरी सॉरी, सेमी कॉलन है, सॉरी, सेमी सेमी कॉलन है, कॉलन है सर, सेमी वो अभी कॉलन जूम है। करके देखा है वो तो। मेरे को सामने से लाइट आ रही है ना, इसलिए थोड़ा हाँ सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो दूर से कॉलन ही नजर आ रहा था, सेमी कॉलन है, अभी सेमी जूम कॉलन है, किया है ओके। तो। इज इट? और आपको नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, हेड चला के देख लेंगे तो नीचे दिख जाएगा, क्लियर दिख हाँ जाएगा सेमी हाँ, कॉलन है क्या है। करेक्ट 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 करेक्ट। गॉट इट? इज आपने इट कहा क्लियर? सेपरेटर इक्वल्स टू कोलन सेमीकोलन, मतलब अब जितनी जगह सेमीकोलन लगा होगा वो अलग अलग सेपरेट कर देगा। अलग अलग तो सेपरेट जैसे कॉलम आपके कर देगा। 5 से 10 वेरिएबल हाँ, दिखाएगा अब आपको। मैं इसको रीड करता हूँ, देखिएगा। अभी यहाँ 1 वेरिएबल दिख रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, हाँ हाँ, जैसे इसको रीड किया कितने हो गए? 17 वेरिएबल। 17 हो। 17 वेरिएबल्स हो गए। अब मैं को यहाँ कुछ करने की जो यहाँ देखूंगा तो सीधा अपने आप हो गया चेंज। करेक्ट सर, इसमें टाइटल कैसे आ गया बेटा? है? टाइटल वाले में भी उसमें अलग अलग मतलब नाम लिखा होगा। अच्छा,
नहीं समझा मैं, क्या पूछा है स्वाति जी? इसमें एज, जॉब, मैरिटल हाँ एजुकेशन, ये ये दिया सब है ना, अपने आप कैसे हेडर्स आ दिए गया? हैं, उसमें एज होंगे। दिया है, जॉब दिया है, उनका मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशन है, डिफॉल्ट है, हाँ डिफॉल्टर है कि नहीं है, वो बैंक का डेटा है ना, हाँ तो वो हाँ डिफॉल्टर है कि नहीं है, जी। बैलेंस कितना है उसके अकाउंट में, उसका खुद का घर है, हाउसिंग यानी खुद का घर है या नहीं है ना, लोन उसने लिए हैं या नहीं लिए, घर जो है जो भी, कॉन्टेक्ट नॉन अननोन, डे 5, मंथ मई, ड्यूरेशन इतना, कैंपेन जो इनकी मार्केटिंग कैंपेन की बात हो रही है ना, और पी डेज उसके पहले कोई कैंपेनिंग उन्होंने प्रीवियस डेज कोई कैंपेन अटेंड करी थी, और प्रीवियस 0, पी आउटकम अननोन एंड वाई यस एंड नो, ऐसे करके ये डेटा है। मैं देखता हूँ इस डेटा का डिटेल भी मैंने कहीं लिखा होगा। तो मैंने एक चीज देखी कि इसमें कहीं भी, ये बैंक का डेटा है, इसमें कहीं भी प्राइवेसी जो है वो नहीं हैम्पर हो रही है, क्योंकि इंसान की डिटेल कहीं नहीं है। उम्र से पता लगा पाओ तो लगा पाओ, हाँ नहीं है ना, बट, है ना? हाँ। नहीं तो इसमें डुप्लीकेट नहीं समझ में आ सकता कि इसमें डुप्लीकेट्स हैं कि नहीं है। हम्म डुप्लीकेट यदि आप रो पूरे लेके करेंगे तो यदि डुप्लीकेट रोज होंगी, वही कोई कॉपी पेस्ट करी होंगी, तो वो समझ में आ जाएगी, इसमें सारे पैरामीटर सेम होंगे। है ना, जिसमें सारे पैरामीटर सेम है, वो उससे आप निकाल सकते हैं बस। So does it make sense to everyone? ये तो समझ ओके, आ अब गया। हम इस पे कुछ काम करके देखते हैं, डेटा प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर और देखें इसका। ठीक है सर। देखिएगा अब काम क्या करेंगे हम, एज इंटीजर फॉर्मेट में दी है, हाँ जी ठीक है। जॉब जो कैरेक्टर है, मंथ ओके कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट टेक्नीशियन, फैक्ट्री मैरिटल स्टेटस कैरेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एजुकेशन कैरेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट यस नो कोई कैरेक्टर कोई दिक्कत नहीं है, हाउसिंग इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाउसिंग कैरेक्टर है, यस नो कोई दिक्कत नहीं है, लोन यस नो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेक्ट अननोन नोन कोई दिक्कत नहीं है, डे कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर कैरेक्टर, मई जो मंथ है वो कैरेक्टर में ही रहने वाला है, तो डेट में भी तो कर सकते हैं ना सर, क्या मंथ को नहीं कर सकते? नहीं नहीं यहाँ अलग ही है ना, पूरा डेट आएगा तो पूरा डेट आएगा, अच्छा ठीक है, ड्यूरेशन इंटीजर है, कैंपेन इंटीजर ठीक है, है। पी डेज इंटीजर है, प्रीवियस इंटीजर है, और पी आउटकम अननोन नोन इंटीजर है, और वाई नो यस कैरेक्टर है। ये तो गॉट सब इट? सेम है, हाँ कुछ चेंज नहीं करना लगा। यहाँ तक समझ में आ गया है, ये अपन को ठीक। डेटा में तो इधर स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नजर नहीं आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लाई। जी। इसको मैंने दोबारा से लिखा हुआ है, इसको चलाने की अब जरूरत नहीं है, हम्म, पहले हम स्ट्रिंग एज फैक्टर ट्रू लेते थे, अब जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट में अब वैसा ही देता है, वो ट्रू ही देता है, जो फैक्टर में है फैक्टर में ही देगा, है ना, जो फैक्टर में नहीं होगा फैक्टर में नहीं देगा। पहले ऐसा था कि कुछ फैक्टर वाली होती थी तो वो स्ट्रिंग में दे देता था, उसको कैरेक्टर में दे देता था, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डीप लाइब्रेरी इसमें रन कर रहा हूँ, और एक जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसके लिए एक और डीप लाइब्रेरी का अपना खुद का सिंटेक्स है, ग्लिम्स, है ना, जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ग्लिम्स होता है, तो मैं अब ग्लिम्स दिखाता हूं आपको। ग्लिम्स और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ग्लिम्स जो है वो जस्टिफाई देता है, यहाँ पे दे रहा है, स्ट्रक्चर में था क्या, पॉच पॉच था। है ना, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही चीजें इंटीजर कैरेक्टर यहाँ लिखा हुआ दे रहा है, फैक्टर को सही से ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, ग्लिम्स, तो वी ऑलवेज प्रेफर द स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ ग्लिम्स। अब नाउ आई वांट टू सी द टेबल ऑफ जॉब, है ना, कि जॉब का टेबल देखना चाहता हूँ, कौन से जॉब के कितने लोग हैं मेरे पास 45,211 में से। तो आप देखिएगा मेरे पास एडमिन में 5,171 है, ब्लू कॉलर में ये हैं, एंटरप्रेन्योर में इतने हैं, हाउस मेड इतनी है, जॉब मैनेजमेंट वर्क में इतने हैं, सेग्रीगेट करते हैं। ये दिया हुआ है, कुछ अननोन है 288। अब मुझे इस डेटा को प्रिपेयर करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम को प्रिपेयर करना है, ठीक है, अननोन को मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करना चाहूंगा एनए में, ठीक है, इज इट क्लियर? यस। अननोन वाले को मैं चाहूंगा कि एनए हो जाए, ये नॉट एप्लीकेबल। डज इट मेक सेंस टू यू?
इफ तो हाँ, बी मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं दोबारा से ये फाइल रीड करूंगा। फिर से रीड करेंगे। हाँ, फिर से रीड करूंगा सेपरेटर लगा के, na डॉट स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू अननोन। एक तो ये तरीका है। एनए डॉट स्ट्रिंग्स नहीं, एक मिनट। अननोन को यहाँ पे na डॉट स्ट्रिंग कर दे, अननोन को वो स्ट्रिंग में एनए डाल देगा। na डाल देगा। तो जैसे ही आप देखेंगे मैंने इसको ये किया, और अब मैं यदि ये टेबल आपको दिखाता हूं, तो अब वो अननोन वाला कॉलम चला खत्म हो गया। गया, वो na हो गए, तो na शो नहीं करेगा टेबल। कहाँ गया वो? वो हटा देता है, टेबल हटा देगा, है na वहां पे। मतलब वो डेटा में रोज रीड है, नहीं हाँ करेगा। हाँ, इंटरप्रिटेशन। यदि मैं इसमें, मुझे na भी देखना है, na कितने हैं, तो यूज na इक्वल टू ट्रू, ऑलवेज ऑलवेज, ट्रू नहीं ऑलवेज, ये लिख दूंगा मैं। तो अब मतलब देखिएगा na बता रहा है आ गया, 288, एनए आ गया, तो मतलब एनए भी दिखाने लग गया। na भी दिखा रहा है, तो पहले na इसका नहीं मत दिखा रहा था ना टेबल में। क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था ना, हमारा इतना सारा डेटा गायब हो जाता 288। हाँ, इज इट सर क्लियर? इक्वल्स टू ट्रू और इक्वल्स टू ऑलवेज में क्या अंतर है? यदि na है तो हमेशा दिखाई है, इसमें ट्रू नहीं है, इसका ऑप्शन उन्होंने ऑलवेज दिया है ना, टेबल में यूज na के लिए। एनए डॉट स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है सर? जो भी स्ट्रिंग है, अननोन वगैरह जो भी, वो na में कन्वर्ट हो जाए। na डॉट स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स का इज इक्वल टू मतलब अननोन। अननोन एक स्ट्रिंग है ना, एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर कोट्स है, में लिखा हुआ है, हाँ कैरेक्टर है, हाँ। तो वो किस में कन्वर्ट सर हो थोड़ा जाए? पीछे आगे करो ना जरा, मुझे वो ऊपर का कोड देखना था। कौन सा? हाँ ये स्ट्रिंग, ये क्या किया आपने सर? रीड सीएसवी कौन सा? सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड हुआ, तो इसके ये बाद में नहीं, ये टेबल तो अपना, बीडी। ये तो खत्म कर दिया मैं, हाँ इसको तो लेना ही नहीं है हमें। हाँ हाँ। ये किया था अपने कॉमा ये सेपरेटर पहले। हाँ, वो क्या कॉमा सेपरेटेड किया, फिर डीप्लायर लाइब्रेरी चलाया, ग्लिम्स। ग्लिम्स तो एक स्ट्रक्चर का अलग स्ट्रक्चर एक का ही वो है, है, ऑप्शन है। अलग एक है। फिर मैंने क्या फिर उसके किया, बाद में मुझे एनए मिला जब मैंने इसको देखा टेबल को पहली बार। आपने टेबल देखा तो उसमें आपको एनए दिखा उसमें? एनए नहीं, अननोन लिखा अननोन हुआ भी। देखा, या अननोन अननोन मिला। अननोन क्या मतलब? ब्लैंक सेल? मैं ब्लैंक नहीं नहीं, है, इस पे अननोन लिखा है उन्होंने अननोन। टाइप ही कर दिया था अननोन। अननोन उन्होंने मैन्युअली अच्छा फिट अच्छा, करा हुआ था वहाँ। ओके 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 ओके, अननोन एक टाइप किया था। कैटेगरी है अननोन भी तो वो उसकी। अननोन सर एक मान वेरिएबल ले रहा था, उसको हाँ, उस काउंट कैटेगरी कर रहा था। मान रहा था, अननोन को भी एक कैटेगरी ले रहा था, कैटेगरी, ओके वेरिएबल ओके नहीं, ओके वेरिएबल ओके। तो पूरा जॉब है। फिर आपने क्या किया? फिर टेबल बीडी जॉब यूज एनए एज इज इक्वल टू ऑलवेज। है ऑलवेज ना? की यूज किया था आपने? ये इसलिए किया, पहले तो मैंने उसको चेंज किया, एनए को, अननोन को एनए में कन्वर्ट ऑलवेज किया, में। है ना? हम्म, जब एनए में हाँ। कन्वर्ट हो गया, तो फिर मैंने ये टेबल वाला जो है, इसमें एक एट्रीब्यूट बढ़ाया, यूज एनए ऑलवेज। मतलब वो एनए भी बताया, देखिए इसके पहले इसने मुझे एनए नहीं बताया। ओके ओके फिल्टर ओके आउट ओके। कर दिया था एनए को। ये एनए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है आपने टेबल बोला पे। कि एनए को भी एक वेरिएबल काउंट करके सिर्फ अभी के लिए मुझे बताओ अभी कैटेगरी। मुझे बताओ कि, हाँ, मुझे ये भी पता चले एनए कितने हैं। एनए कितने हैं अभी। ओके वेरिएबल ओके। नहीं, क्रॉस कैटेगरी। वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस हाँ, वेरीफाई करने के लिए क्रॉस कि वेरीफाई जहाँ करने के पहले लिए अननोन अननोन कितने थे वहां पे अभी एनए कितने आए हैं। एनए कितने हैं, अननोन की जगह एनए आ गया। गॉट इट। राइट राइट राइट। इज प्लस इट क्लियर? डेटा तो प्रिपेयर्डनेस है, तो इसमें फिर हर कैटेगरी हमारी होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल ही हाँ, हटा दिया था, इट शुड बी देयर। ओके। गॉट इट, गॉट इट सर। अब सर हम, कहीं पे अननोन होगा और कहीं पे मान लीजिए नॉट अवेलेबल लिखा है, तो हम फिर एक और कॉमा लगा के लिखेंगे एनए डॉट स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू नॉट अवेलेबल। सी लगा के, सी सी कंबाइन वेक्टर बना वेक्टर, देंगे ना हम उसका फिर। कंबाइन वेक्टर बनाएंगे उसको, दो मतलब हो गए ना, अगर एक से ज्यादा है तो। नहीं, तो एक मैं से। एक और कॉमा लगा के नहीं कर सकती सेम? नहीं नहीं, बिना कंबाइन के होगा ही नहीं, कंबाइन, अच्छा, वेक्टर ये करना बनाया। पड़ेगा ना आपको मैडम, एक से ज्यादा होंगे तो सी यूज करेंगे कि नहीं, स्वाति अच्छा, जी? तो दोनों को ही एनए कर देगा फिर वो। हाँ, अच्छा। डज इट मेक सेंस टू यू? सिंगल में तो चल जाता है भाई, दो में तो फिर देना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, सपोज कर लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर सर्विसेज, हाँ है ना, हाँ एक सैंपल के लिए अभी। हाँ। ठीक है,
जी क्लोज किया मैंने, और कहाँ गया वो, ये हो गया। क्लियर? जी। यस अब मैं सर। इसको रन करता हूँ, सर्विसेज गायब हो हो जाएगा। गया। तो अब मैं यदि आपको बताता हूँ कि यूज। पहले ऑलवेज करना पड़ेगा मुझे, तभी वो बताएगा ना हाँ एन की हाँ संख्या कितनी होनी। सर्विसेज में 4154 है, 288 हाँ अपने किसके थे, अननोन के, हाँ। दोनों तो जुड़ के आ जाएंगे 4400 400 समथिंग, समथिंग आएगा। समथिंग आ जाएगा। 400 तो आप फोर देखिएगा 442 आ गया। आ गया अब सर इसमें 4400। अंडू का ऑप्शन कैसे होता है? अब गलत कर दिया मैंने ये, अब मैं अंडू गलत कैसे कर करूँ दिया, इसका? अनडू नहीं होगा इसमें। फिर डेटा फ्रेम हो गया यहाँ पे, आपको दोबारा से उस डेटा फ्रेम में यहाँ पे चेंज करके फिर से रन करना होगा। फिर से रन नहीं करना नहीं रहेगा। नहीं कर पाऊंगी ना सर, कैसे? उसको कैसे पता कि किसमें क्या है? क्या चीज बोले अच्छा आप? हाँ, अच्छा अभी हम इसको ये रिमूव कर दिया हमने, अब हम रन करेंगे तो फिर वो 288 दिखाएगा। हाँ फिर वो बताएगा ये नहीं सर, व्हाट इट, देखिएगा। ऑलवेज वाला हाँ। आ गया। अच्छा, क्योंकि वो ओरिजिनल को ही चेंज कर रहा है। ठीक है। ठीक हो गया। वैसे अब मुझे आपको ये मान नहीं समझ लीजिए, में आया, ये हाँ मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने पहले बोला कि सर्विसेज और अननोन दोनों को एनए कर दो, वो मुझे हम्म समझ में आया। उसने एनए कर दिया हम्म और मैंने ओवरराइट किया है उस फाइल के ऊपर, बीडी इक्वल्स टू, मतलब बीडी के ऊपर ही ओवरराइट किया है। हाँ, उसने दूसरी बार पढ़ लिया ना, उसको पढ़ा ही है, रीड ही किया है, उसको ओवरराइट किया है उसको, हाँ। फ्रेश और डेटा फिर फ्रेम मैंने बन। अब वो तो एनए हो गया मेरे डेटा फ्रेम में। हम्म अब जब मैंने ये सर्विसेज हटा दिया तो उसको कैसे पता कि कौन से वाले में सर्विसेज था? हाँ, एनए देख ही रहा है सारा। बताता हूँ। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं डेटा। हाँ। तो डेटा कहाँ से रीड कर रहा है, ओरिजिनल फाइल से रीड कर रहा है। अच्छा। ओरिजिनल फाइल में थोड़ी चेंज किया था आपने, ये डेटा फ्रेम में चेंज किया था। मैं डेटा फ्रेम के बाद थोड़ी बीडी में कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बीडी को ही पढ़ रहा हूँ इस तरीके से। बीडी को, बीडी डेवलप क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ। अभी तो हमने बोला सर ओवरराइट किया उसने। ओवरराइट में मना कर रहा था आपको, ओवरराइट नहीं कहलाएगा ये। आपने डेटा फ्रेम रीड किया है बीडी के हाँ। उसमें, आप बीडी पे कुछ काम नहीं किए हो अभी। आपने बीडी को लेके किया क्या, अननोन नहीं। स्वाति, जो आपके पाथ में फाइल सेव है उसमें हमने थोड़ी कुछ काम किया, आपने तो सिस्टम के अंदर इसके अंदर जो आर के डेटा अंदर है ना देख ग्लोबल वहां के से उठाते उसमें एनवायरनमेंट कुछ वक्त वाली चेंज चेंज फाइल किया में किया। है। चेंज किया ना मैंने, ग्लोबल एनवायरनमेंट वाली फाइल में नहीं चेंज। नहीं हाँ, नहीं ग्लोबल नहीं नहीं, एनवायरनमेंट फाइल में चेंज नहीं। आपने क्या किया, पहले ये फाइल बना ली, सर जो कह भी रहे है वो भी नहीं किया। अननोन की और सर्विसेज की एक डेटा फ्रेम बन के रखा गई है बीडी के नाम से, गॉट इट। हाँ फिर आपने बोला अरे यार ये तो सर्विसेज मुझे नहीं, मुझे तो अननोन ही चाहिए खाली, नए नए। हाँ हाँ आपने दोबारा से रीडिंग का सिंटैक्स लिखा है, लिखा है हाँ। रीडिंग का, रीड करने का। अब ये फ्रेश फाइल दोबारा से उठा रहा है वहां से बैंक फुल की, अच्छा। और फ्रेश फाइल उठा के उसको जो आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए अब उस हिसाब से डेटा फ्रेम बना रहा है, पुरानी डेटा फ्रेम को रीड नहीं कर रहा है ये, वॉट इट। यस। स्वाति जी समझ में आया कि नहीं आया थोड़ा थोड़ा, है? थोड़ा थोड़ा सर। ये डेटा आपके फोल्डर में से फाइल उठा के उसको उस हिसाब से कन्वर्ट करके आपको दे रहा है। आपको पुराने वाले फाइल में कोई चेंज नहीं करा, पुराने डेटा फ्रेम से कोई लेना देना नहीं, तो पुराने डेटा फ्रेम को इसने रिप्लेस कर दिया। वो तो उसने कर दिया सर, जैसे हाँ ये 17 वेरिएबल्स हो गए उसने रिप्लेस कर दिया। हाँ करेक्ट। हाँ, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई जहां जहां अननोन पाओ, जहां जहां सर्विसेज पाओ, उसको तो मैंने कर दो। उसने वो देखिएगा। भी कर दिया। अब इस फाइल में कहीं भी एनए और कहीं भी अननोन और सर्विसेज नहीं होगा, एनए हाँ ही नहीं, होगा, हाँ है ना? हाँ हमने हाँ, किसी नया कॉलम थोड़ी ना बनाया, जैसे हम एक बार आपने हमें बताया था कि कई बार हम दूसरे कॉलम में बना देते हैं, हम्म है ना? हमने वो नहीं किया, हमने हम्म बस उसी के सेम कॉलम में जहां जहां अननोन था और सर्विसेज था, हमने बोला उसको तुम हम्म एनए कर दो, उसने एनए हम्म कर दिया। अब हम्म मैं कह रही हूँ नहीं नहीं गलती हो गई, खाली अननोन को लेना था। हम्म, तो मैं कैसे बोलूं किस वाले में सर्विसेज रहने दो, वो अब तो है ही नहीं उसमें सर्विसेज। हाँ, आप समझिएगा मेरी बात। हाँ जब हम फाइल को रीड कर रहे हैं, हाँ ये फाइल को रीड करते वक्त ही पूरा काम कर रहा है ये।
फाइल बनने के बाद नहीं, डेटा फ्रेम बनाती वक्त ये पूरा काम कर रहा है, डेटा फ्रेम बनाने के बाद नहीं कर रहा है। अच्छा, अब मैं शायद समझी। हम हाँ इनिशियल रो में ही कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग कर रहे होते ये हाँ स्टेप्स, तो ये चेंज करता जा रहा होता। करेक्ट। हाँ, हम ओ, रीड ही उस तरीके से कर रहे हैं। करेक्ट। अब अभी समझा मुझे सर, अभी समझा। अगर इज इट हम ये क्लियर? na डॉट स्ट्रिंग्स नेक्स्ट रो में करते हाँ, बीडी तो नहीं में, कर बीडी को पाता। लेकर के फिर करते तो वो फिर बीडी हाँ, में चेंज हो जाता, फिर वो नहीं अब होता, फिर हमें मिलता ही नहीं है वो कहीं से। अब समझ में आ गया सर। अब क्लियर हो गया? जी, अब समझ में आएगा। मतलब हमको जो क्योंकि भी हमने करना वो चाहिए। रीड वाले सिंटेक्स में ही लिखा हुआ है ना ये सब एट्रीब्यूट्स। जी, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक। इज इट क्लियर? जी, यस सर। थैंक यू सो मच सर। अब हम आते हैं, हम देखना चाहते हैं हमारे पास अननोन कितने हैं हमारे डेटा सेट में, डेटा फ्रेम में। एक तो इस डॉट अननोन डॉट बीडी अंडरस्कोर $j जॉब यदि करता हूं तो ये ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, इज एनए वाला ट्रू फॉल्स था। हाँ, बीडी ट्रू जॉब फॉल्स में देगा। कम भी करेगा, उसका मतलब काउंट हाँ, करके पर बताएगा। यदि मैं सम लगा देता हूं तो ये मुझे संख्या बताएगा कि कितने हैं, क्योंकि नहीं तो आपको, मुझे हाँ, नहीं नहीं तो तो वो ये मुझे ट्रू फॉल्स में देगा मिस पूरे देगा। 45,211। हाँ यदि एन नहीं है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जहाँ एन होगा वहां ट्रू ट्रू लिखता जाएगा। हाँ तो इतने कहाँ आप लिखेंगे, हाँ, पूरी डेटा फ्रेम के 17 वेरिएबल ट्रू फॉल्स समझ मिलेंगे गए। आपको। यदि मैं बताऊं आपको, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि हेड दे देता हूं जिससे कि बहुत सारे नहीं प्रिंट हो। हम्म ठीक है, हाँ, ये समझ गए सर, समझ गए। आपको देखिए क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, क्योंकि जॉब वाले में लिया फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, यहाँ एन है। हम्म गॉट इट? जी जी। और वो सम लगा दिया तो वो हमें हाँ, आप सिर्फ यहाँ भी कितने देखेंगे ट्रू है वो जॉब वाले बताया। में तो एन यहाँ 5th इंडेक्स पे है, दिख रहा है? जी और यहाँ देखिएगा तो एन भी यहाँ पे 5th इंडेक्स पे है, 1 2 3 4 5 ट्रू बता रहा है जी 5th इंडेक्स पे। जी इज इट क्लियर? जी पर मुझे इसकी संख्या चाहिए, तो जितने ट्रू होंगे ना उनको काउंट करेगा, हमें से फॉल्स को काउंट नहीं करता है सम। जी ट्रू को एज ए 1 लेता है और उसको जोड़ता जाता है, फॉल्स को 0 लेता है, तो यदि पूरा ऐड करेगा तो 1 ऐड होके 288 बता रहा है हमारे पास जॉब में। ये काउंट इफ वाला फंक्शन है। काउंट हाँ इफ। हाँ, आप देखिएगा यदि मैं इसके अंदर जॉब को हटा दूं, पूरे डेटा फ्रेम की बात करूं, तो तो आप सब में देखिएगा जहां जहां एनए है वो यहाँ लिखेंगे। हेड ऐसा आएगा, एच जॉब में राइटर यहाँ पर इसमें ट्रू है, जॉब में यहाँ आप देखेंगे यहाँ इसमें ट्रू है। बस गॉट सारे इट? एनए उठा लिए और उनको सम कर दिया तो 288 आ गया। हाँ, अब आप यदि पूरे डेटा फ्रेम के पूछेंगे, अभी तो अपन एक ही उसको कम कॉलम का कर दिया। पूछा था, अब अपन हम्म पूरे डेटा फ्रेम का पूछते हैं, खाली बीडी में कोई डॉलर का नाम कहीं डॉलर करके कॉलम का नाम नहीं दे रहा हूँ, तो ये मुझे हम्म संख्या बढ़ जाएगी नेचुरली। 52,000। 52,124 एनएज हैं। 124 बिल्कुल। ठीक है। इज इट क्लियर? टोटल सब कॉलम के मिला के। मतलब समथिंग लाइक 50 वन और बाय 5 सेवनटीन दोनों को जोड़ परसेंट दिया। हम्म, नहीं ये कॉलम रो का परसेंट नहीं है, हो सकता है कि सेम रो में बहुत सारे एने हो, या फोर्टी फाइव अलग अलग रो में एने है, किसी थाउजेंड कॉलम में किसी और रो में, किसी कॉलम में किसी और रो में है, तो वो परसेंटेज बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ बिल्कुल। रहे हैं मेरा? सर यस। सर ये 52,124 कैसे हो गया 288 से? ये ऐसे हो गया मैडम, यहाँ से मैंने कॉलम का नाम डॉलर, जो कॉलम लिखा था जॉब, उसको हटा दिया है। और तो अब सारे ये कॉलम को ले लिया वो कि सारे कॉलम सारे में डेटा जितने सेट एने को। हैं वो सब बता रहा है। 42,000 का जो हमारा डेटा है उसमें से लिया। 45,211 हाँ, ऑब्जर्वेशन है, उसमें 52,124 एनएज हैं। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं, आई कैसे डोंट होगा? अग्री विद यू। 45,211 इंटू 17 में से 52,124 एनए वही है। मैं बोल रहा हूँ, हाँ ऑब्जर्वेशन हाँ मतलब वही हुआ ना, अब हाँ, 17 कॉलम तो वो समझ अपना गए। अंडरस्टैंडेबल है। सारे वेरिएबल में टोटल हाँ जितने हैं हाँ क्यूमुलेटिव नंबर दे दिया। हाँ। हाँ। सर एक और क्वेश्चन। इस हम्म, डॉट एनए की जगह इस डॉट सिर्फ कोट्स दे देंगे तो एम्प्टी वाला पता चल जाएगा। नहीं, इस डॉट मतलब हम ब्लैंक, खाली कोटेशंस दे दें। इस डॉट ब्लैंक, इस डॉट ब्लैंक। ब्लैंक देना। ठीक है, आगे आएगा अपन देखेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस यस। सर। है।
ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अपने पास बहुत से तरीके हैं, हर कॉलम में कितने एन है वो भी पता कर सकते हैं, ठीक है। वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम यहाँ बहुत प्रिलिमिनरी पढ़ रहे हैं, अब हमको मान लो अभी तो हम CSV फाइल पढ़ रहे थे, अब हमें पढ़ना है एक्सेल फाइल, ठीक है। ठीक है। एक्सेल फाइल पढ़ना है। रीड एक्सेल। रीड एक्सेल लाइब्रेरी आपको रन करना पड़ेगी, CSV के लिए कोई लाइब्रेरी रन नहीं करना पड़ती है, ओके। सो यू हैव टू रन दिस लाइब्रेरी। मेरा एक पैरेलल वर्कशॉप और चल रहा अच्छा। टॉपिक पे सर? है यही बुक्स के ऊपर एक मैंने वो करा था, बुक किया था। तो वो आज तो बतौलीबाजी दे रहा है, पहले दिन 3 दिन का वर्कशॉप है। अच्छा। तो मैंने क्या कि चलने दो साइड में, कल और परसों देखूंगा। सर आपकी एक 8 अक्टूबर को भी आ रही है, वो इंशाल्लाह मैं अपने जो कलीग्स हैं ना जॉब में और यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, मैं उनके साथ भी शेयर करूंगी लिंक। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। 8 अक्टूबर को ना? जी जी, वो असल हाँ में मेरे साथ 2 PhD कर रहे हैं, मेरे सीनियर्स ही हैं। जी जी, उनको वो दीजिए ना, लास्ट लिंक शेयर टाइम करिए, कह रहे कल थे, मैं लिंक हाँ शेयर कर वो दूंगा। लास्ट टाइम मुझे कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह सर जब वो नहीं, इस बार बहुत सेशन डिफरेंट लेने वाला हूँ। पिछले बार तो लोग थे नहीं, तो अपन ने खाली बातचीत करके हट गए थे क्या। जी जी। इस बार पूरा प्रोफेशनल वे में जो हम लोग डेमो लेते हैं ना, डेमो सेशन देते हैं, वो देने वाला बिल्कुल। हूँ, पूरे डेटा ठीक है, सेट्स मैं के साथ, इंशाल्लाह उनके साथ आउटकम्स के शेयर साथ, करूंगी। है ना। आप बिल्कुल। करिएगा बिल्कुल, जितने लोगों के साथ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैं आपको एक हम्म चीज और बताऊं, मैंने इस बार पेड प्रमोशन किया था, थोड़ा सा, हम्म बहुत कम अमाउंट का, करीब 500 रुपीज का, फेसबुक हम्म। इंस्टाग्राम पे। अच्छा। और मैंने उसमें 2 रीजन चूज किए थे, कनाडा हम्म। और पाकिस्तान, अच्छा। खाली, इंडिया नहीं किया था। सही। हम्म। मतलब सिर्फ रियाज और अफसान के लिए, मेरे और स्वाति के लिए नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो ना उसका टाइम टाइम जोन जो मैच करता होगा ना नहीं, उनको। वो रीजन रीजन क्या जोकिंग। है, रीजन क्या है कि मैं जो समझा हूं, इंडिया में तो बहुत से कुकुर मुत्ते उगे हुए हैं ये पढ़ाने वाले, है ना। हाँ। इज इट क्लियर? बहुत सारे हम्म, हैं। पर पाकिस्तान और कनाडा में लोगों को चाहिए अच्छे डेटा एनालिस्ट और अच्छा डेटा साइंटिस्ट जो ये सेशन लेते हो। वहाँ हम्म। बिल्कुल मार्केट सर। बहुत अच्छा है दोनों जगह, मैं जो समझता हूँ। अफसान जी, आप क्या बोलते हैं? ऐसे ही है सर, मैं आप यकीन करें मैं 7 और का ट्रेवल करके भी ना 1 वीक में जाने के लिए तैयार थी लाहौर में, मुझे यहाँ से अपने एरिया से 7 और का ट्रेवल है। लेकिन हम्म जब मैंने उनके एक 2 सेशन ट्रायल पे लिए ना तो मुझे उनके साथ मजा ही नहीं आया, हम्म। तो वो मैंने उधर ही छोड़ दिए। तो ऐसे ही रियाज, आप क्या बोलते हैं कनाडा के लिए? हाँ सही बात है, क्योंकि ना अभी इंडिया में ना बहुत सारी छोटी छोटी क्लासेस आप देखोगे, आप अंधेरी हम्म स्टेशन के पास में घूमे होगे, वहां पे हम्म। कितनी सारी छोटी छोटी क्लासेस है सारी चीजों की। हाँ। तो और मतलब उन लोगों का इतना एफिशिएंट नहीं है मेथड पढ़ाने का और वो सारी हम्म चीजों का। तो और हम्म इधर पे वैसी सारी चीजें नहीं है, क्लासेस वगैरह नहीं है। आपको अगर पढ़ना है कुछ तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, उसकी हम्म फीस भी ज्यादा होती है। हम्म और ऐसे कोर्सेज है तो फिर वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लाइव 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 लेक्चर्स नहीं है अपनी जैसा। हम्म। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जिसको ऐसा करना है ये फील्ड में तो वो शायद ले सकता है, हम्म। डेफिनेटली। क्योंकि मैं कनाडा के लिए जो टाइम डिसाइड कर रहा हूँ, मॉर्निंग का इंडियन IST पे 5:36 का, हाँ, वहाँ तो इधर आपका पे इवनिंग ऑफिस है आवर्स के बाद में होगा। है ना। राइट। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, सूट करेगा कनाडा के लोगों को, टाइमिंग, राइट। इधर है पे ना। लोगों का तो 7 बजे डिनर हो जाता है, तो डिनर के बाद में फिर आराम से कर सकते हैं, तो वो मेरा आराम से कर वहाँ सकते है। हैं। और पाकिस्तान का तो कोई इशू नहीं है, यहाँ का इवनिंग पाकिस्तान का इवनिंग, यहाँ का मॉर्निंग पाकिस्तान, हाफ एन आवर का डिफरेंस है, तो दैट्स यस नॉट ए सर, मैटर। 1/2 और 30 मिनट्स इतना हाँ, फर्क 30 नहीं मिनट्स पड़ता। का। और दूसरा सर, जो हम जैसे लोग हैं ना स्टूडेंट तो गुजारा कर लेते हैं, जो जो बंदा आगे बढ़ता है ना तो वो टीचर और इंस्ट्रक्टर की जो एनर्जी है ना वो आप में शिफ्ट होती है। हाँ तो वो जितनी बिल्कुल, एनर्जी के साथ आता है ना तो हमारी एनर्जी उससे ज्यादा बूस्ट अप होती है, क्योंकि 8-10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद तो बंदा वैसे भी जीरो हो जाता है। वैसे बिजी हो तो जाए, हमें सही। फिर वो एनर्जी चाहिए होती है, अगर वो एनर्जी हमें हम्म, मिल रही है तो हम फिर भी बैठे रहते हैं। सही सही, बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग, प्रीति जी, आपके भी जो कनेक्शन में है, स्वाति जी, यदि कोई डेमो अटेंड करना चाह रहे हैं तो यू कैन शेयर द लिंक, आई विल जी शेयर द सर। लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप, जी ओके। सर। जी सर। तो कर दीजिएगा, डेमो में आते हैं लोग, अच्छा है ना। तो मुझे भी ग्राहक मिल जाएंगे।
बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लिंक शेयर कर दीजिए, मैं उसको शेयर कर है ना? दूंगी। लेकिन सर आपको वर्ड ऑफ इन्हीं माउथ से रीजन में ज्यादा चाहिए ना? बेहतर, वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा नहीं, बेहतर कहीं भी पोस्ट कहीं होता भी नहीं है सर। इंडिया में भी? इंडिया में भी भाई, मैं ये तो मैंने जो एड दिया था ना, हम्म पेड जो इसको बोलते हैं पब्लिसिटी, वो मैंने अभी खाली 2 ही रीजन लिए थे क्या। अच्छा। हालांकि इंडिया में भी मैंने तो फेसबुक पोस्ट डाली है ना सब जगह, मतलब ये दो रीजन से मतलब नहीं है मुझे, मतलब तो मैं सर अब तो मुझे क्यों नहीं दिखता है आपका फेसबुक? आज मैं क्लास के बाद यही काम 10 मिनट करूंगी, पहले सर्च करूंगी आपका प्रोफाइल हाँ, सब। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं तो डाल रहा हूँ, लिंक्डइन भी आपको दिखना चाहिए, हम्म। है ना? कनेक्ट तो है मेरे आज ख्याल से मैंने आपको लिंक्डइन। लिंक्डइन पे फॉलो किया है। चलिए आज मैं देखता हूँ, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ आपको, है ना? हाँ देख लीजिएगा आप भी, मैं भी ढूंढ लूंगी हाँ, जरा मैं भी क्या कनेक्ट करता हूँ चक्कर आज है। सभी को। स्वाति ने भी शायद भेजा था मुझे लिंक्डइन पे, क्यों स्वाति? जी सर, जी सर। है ना स्वाति? हाँ मैं देखता हूँ, आज कनेक्ट करता हूँ मैं स्वाति का। तो आज कोई पोस्ट और भी आपने कुछ वो किया था, तो वो भी देखा था मैंने, है ना? जी सर, किसी दूसरे के पोस्ट पे कुछ आपने किया था ना, कुछ अच्छा जी लिखा सर। था। हाँ, हाँ जी। आई हैव गॉन थ्रू दैट। ओके ओके। सो मैं देखते हैं आज उसको। तो अब देखिएगा, जो एक्सेल की फाइल है, एक्सेल में कई तरह के एक्सटेंशंस होते हैं ना। एक्सेल एस होता है, एक्सेल एस एक्स होता है, फिर एक्सेल एम एस होता है ना? बिल्कुल। हाँ। तो आपको क्या करना है कि जो भी रीड अंडरस्कोर एक्सेल, ये तो अपना मेन हो गया, जैसे वहाँ रीड डॉट CSV करते थे, यहाँ रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और जो भी एक्सटेंशन की फाइल है वो यहाँ पे वो एक्सटेंशन डाल देना। ये CLX फाइल है मेरी, जो एक्सरसाइज वाली फाइल है। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक्सरसाइज फाइल्स XLS है। तो XLS फाइल जो है ये मैं रीड करना चाह रहा हूँ, और एक्सेल में मल्टीपल सीट्स होती हैं, CSV में सिंगल सीट होती है, ये डिफरेंस है दोनों में। गॉट इट? यस। तो CSV में तो हमें सीट मेंशन नहीं करना पड़ती, क्योंकि सिंगल सीट होती है। एक्सेल में आपको बताना पड़ेगा, या तो सीट का नाम दें या सीट का नंबर दें। जैसे ये फाइल मैं आपको खोल के बताता हूं पहले। ये दिख रहा है फाइल आपको? सीट 1, सीट 2 और सीट 3। सीट 3 का नाम ठीक मैंने हो गया। XYZ दिया हुआ है अभी। या तो हम्म मैं इंडेक्स से भी सीट को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर उसके सीट के नेम नेम से से, भी कर नंबर सकता हूं, से। है ना? ठीक तो हो आप गया। देखिए, मैं दोनों तरीके से बताता हूं। पहले मैं आपको सीट नंबर लिख रहा हूं, 3 नंबर की सीट खोलूंगा मैं। तो यहां पर जैसे ही मैं इसका नाम दिया मैंने डी खाली, ओके, या ED कर दें, एक्सरसाइज डेटा। ओके, ये देखिए हो गया 6 वेरिएबल्स। यदि इस फाइल को मैं दिखाऊं तो ये वही फाइल उठा के लाया ना, वही सीट उठा के लाया, 3rd नंबर की। इज इट क्लियर? अब यदि मुझे मान लीजिए यहां से दूसरे नंबर की सीट चाहिए, ओके, दूसरे नंबर की सीट चाहिए या पहले नंबर की सीट चाहिए, पहले नंबर की सीट लेता हूं मैं। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? सीट नंबर 1 लिखना पड़ेगा। गॉट इट? तो आप देखिएगा कि 1 नंबर की सीट बता दी इसने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रियाज, प्रीति, स्वाति, यस अफसान, सर। जी क्लियर हो सर। गया सर सबको? क्लियर है। है ना? हम्म। अब मैं यहाँ मान लीजिए सीट की हेलो जगह सीट नेम हेलो देना चाहता हूँ, सीट नंबर की सर जगह। XYZ। हेलो, तो आवाज आ मैं, रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। जी जी। हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर सीएसवी के लिए हम कोई लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एक्सएलएस और बाकी फॉर्मेट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या CSV जो है एक कंसेप्ट है उसका? कॉमन फॉर्मेट है, जो सब जगह अच्छा। यूज होता है। जो कि CSV को यदि एक्सेल में ओपन होता है वो अलग बात है, CSV को यदि आप दूसरे तरीके से ओपन करेंगे, यदि आपके पास मान लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, हम्म। तो CSV जो ओपन राइट। होगी वो टेक्स्ट फाइल में ओपन होगी, यस सर, हो ओके। जाती है। है ना? जैसे मैं ये हाँ, बताता हूँ नोट आपको ओपन। नोट पैड में ओपन हो जाएगी। हाँ, नोट पेड में ओपन होएगी। तो जैसे ओपन विथ करके नोट पेड में ये ओपन होएगी इस फॉर्मेट में, ठीक है? तो CSV फाइल जो है कॉमन फाइल है, जेनरिक फाइल है, जिसको हम जिसके लिए किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। पर एक्सेल जो है वो है प्रॉपर्टी किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों की। की। तो वो ये लोग नहीं दे सकते थे, बाद में लाइब्रेरी बनाई है, क्योंकि यदि डिफॉल्ट में ये कर देते तो ये कहीं ना कहीं और भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं
इसमें चलते हैं, आपके मैक के अंदर दूसरे यूज होते हैं, ऑफिस करके होता है ना एक वो लोग ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। SPSS में भी एक CSV SPSS में लगता है। उसमें भी लाइब्रेरी लगती है। हाँ, तो उसी कॉमन जो लाइब्रेरी है उसको छोड़ के जो भी आपको एक्सटेंशन पढ़ना होगा उसके लिए लाइब्रेरी उन्होंने दी है। ओपन सोर्स होगा ना अगर, तो हाँ वो ऐसे यूज हो जाएगा, और हाँ अगर मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो फिर वही वो आपको ठीक है, पे। यहाँ की लाइब्रेरी भी अपन को फ्री है पर लाइब्रेरी रन करना पड़ेगी। इज इट क्लियर? जी सर। तो यहाँ पर मैं सीट नेम देता हूँ, सीट। और अगर ऐसा नहीं होगा कि सर मैं सारी लाइब्रेरी पहले ही रन करके रख दूं सेफ्टी के लिए, तो मेरे को बाद में रन करने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल लाइब्रेरी आप ग्लोबल एनवायरनमेंट में जब लाते हो तो वो थोड़ा स्पेस खाती है। ओके, रैम तो फिर मेरे जो फंक्शंस हो गए वो स्लो हाँ चलेंगे थोड़े से। वही। ओके। ओके मैं देखता हूँ क्यों कर रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ XYZ, शायद ले लेगा। ले लिया, XYZ ले लिया, 6 वेरिएबल्स बता रहा है, ये आ गई फाइल। ओके, इज इट क्लियर? तो सीट में आप नंबर की जगह खाली उसका नाम लिख सकते हैं। इज इट क्लियर जी। एवरीवन? या तो नंबर लिख दें इंडेक्स या उसका नाम लिख दें। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? यस सर। अब मान लीजिए इस सीट को मुझे सेव करना है अपने सिस्टम में CSV फॉर्मेट में, ये तो एक्सेल से पढ़ लिया मैंने। सेव एज CSV। तो राइट डॉट CSV, सेव एज नहीं, राइट डॉट CSV, ठीक है, राइट डॉट CSV। और क्या है डेटा का नाम? ED, डेटा फ्रेम ED। डेटा फ्रेम ED को मुझे ED के नाम से किया था ना अपन ने इधर, तो डेटा फ्रेम ED को मुझे सेव करना है डेटा 11 लिख देता हूं मैं, क्योंकि 10 शायद पड़ा हो मेरे इसमें, 11 भी पड़ा है, 15 भी पड़ा है, 12 लिख देता हूँ, 12 लिख देता हूँ, 12 नहीं है इधर, है ना? गॉट इट? हाँ हाँ हाँ। तो डेटा 12 डॉट CSV जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये यहाँ आ गया नीचे, दिख रहा है डेटा 12 डॉट CSV, दिख रहा है इधर नीचे बिल्कुल बॉटम में। तो इस तरह से इमीडिएट उस फाइल को, उस डेटा सेट को CSV या डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करके उस फॉर्मेट में आपके फोल्डर में सेव कर देगा। डज ये इट मेक सेंस टू एवरीवन? CSS की तरह है, वो भी एक्सेल को कन्वर्ट करता है CSV में। हाँ, इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे सेस की लाइब्रेरी। सेस भी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है काफी कंपनियों में। उसकी लाइब्रेरी होती है उसका, क्योंकि एक्सटेंशन जो होता है ना वो सेस 7B डेट, ये उसका एक्सटेंशन होता है, उसी नाम से लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है। ये लाइब्रेरी हमें रन करना पड़ेगी, और एक सेस फाइल मेरे पास है यहाँ पे, गेमिंग सेस स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस सॉफ्टवेयर, यही होता है उसका मेरे ख्याल से। देखिएगा सेस का फुल फॉर्म यही होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। नेट पे कर लीजिए सर्च, मिल जाएगा। ठीक हो गया। यही है, क्या है देखा एक नहीं? मिनट कर लेते हैं। सेज सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल सिस्टम। हाँ वही सिस्टम सॉफ्टवेयर यही बोलते हैं उसको, है ना? बिल्कुल। इज इट क्लियर? यस। मैंने बहुत पहले पढ़ा है सेज, बहुत पहले पढ़ा है और बहुत तो डिटेल में पढ़ा है। लेट मी चेक दैट आर एन। यूजुअली सास ही बोलते हैं ना, तो फुल फॉर्म ये देखिएगा इसमें क्या है, ये सेज के दिख रहे हैं फोल्डर्स नीचे आपको, गया SAS फंडामेंटल्स, ये सेज फोल्डर्स बड़ी दिख रहे हैं, सारे हैं। सेम चीजें मैंने सेज में पढ़ाई हैं। क्या? हम्म। बेसिक सम स्टेट्स इन सेज, रिपोर्टिंग विद सेज, डेटा प्रिपरेशन इज SAS सेज। लेकिन इतना वाइडली यूज नहीं है जितना नहीं होता, R और साज पाइथन यूज है। नहीं होता है। ये सब मैंने ये भी पढ़ाए हैं पर बहुत पहले पढ़ाए हैं, तो अब सब वॉश आउट हो चुका है दिमाग से, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहती है।
पुराना हो गया ना सर, अब SAS ज्यादातर यूज नहीं हाँ करते। यूज ही नहीं होता, ओपन सोर्स आ गया ना, सेस के लाइसेंस है, बहुत महंगा पड़ता है। तो देखिएगा, इसको पढ़ने के लिए, सेस की फाइल को पढ़ने के लिए हमें ये स्टेटमेंट है, यहाँ फाइल का विद एक्सटेंशन अपन नाम लिख देंगे, और डेटा फ्रेम D1 लिखा है, ये हो गई फाइल, और ये फाइल यहाँ पे रीड हो गई डेटा। गॉट इट। अभी हम फाइलों को पढ़ना सीख रहे हैं। अब फाइल पढ़ते हैं SPSS की। प्रीति जी, आप SPSS पे बहुत काम करते हैं, कई बार SPSS की फाइल आपके पास है डेटा की, आप कैसे पढ़ेंगे? तो फॉरेन लाइब्रेरी आपको यूज करना है। ये पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे, फॉरेन लाइब्रेरी मैंने रन कर दी। अब मैं read.spss, गॉट इट, ये है इसका सिंटेक्स। और जो भी एक्सटेंशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी .sav, होता है। हाँ, ये आप लिखेंगे और आप इसको रीड करेंगे, ये फाइल भी रीड हो गई। पर ये फाइल SPSS होएगी क्या रीड, ये फाइल रीड डेटा फ्रेम में नहीं हो रही, ये फाइल रीड हो रही है लिस्ट फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में हो रही है? लिस्ट, ये क्या है सर? लिस्ट फॉर्मेट। लिस्ट पढ़ा था ना अपन ने शुरू में। जी सर, लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है, अलग अलग तरह के हाँ, वेक्टर्स ये आते लिस्ट फॉर्मेट में हो रही है, लिस्ट के अंदर फिर ये डेटा फ्रेम फॉर्मेट में आ रहा है सब। गॉट इट। ये अलग अलग लिस्ट बता रही है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। तो इसको टेबल कैसे बनाएंगे? बता रहा हूँ। अच्छा। जो आपने इस D3 को कर लिया, रीड लिस्ट में आ गई, तो फिर डॉट डॉट डेटा डॉट फ्रेम D3, और मैंने इसको D4 के नाम से सेव कर दिया। देखिएगा, अभी ये लिस्ट दिख रहा है ना, D3 तो लिस्ट है, D4 तो है नहीं। अब D4 में यहाँ बना रहा हूँ, तो देखिएगा D4 डेटा फ्रेम हो गया, आ गया टेबल आ गया फॉर्म। डेटा फ्रेम। 306 ऑब्जर्वेशन, 59 वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? है ना? तो ये सारी लिस्ट .csv फाइल इसमें कन्वर्ट हो गई। इसमें, तो आपको जब SPSS का फाइल को रीड करना होगा, तो आपको उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना लेगा, क्योंकि वो लिस्ट के फॉर्म में पड़ेगा उसको। ठीक, इज इट क्लियर? है ना? हो सकता है इन बिटवीन 3-4 साल में कुछ नया लाइब्रेरी आया हो जो डायरेक्ट उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हो, पर ये आपकी बेसिक लाइब्रेरी जो आज से 4-5 साल पहले तक था, फॉरेन लाइब्रेरी हम यूज करते हैं। नेट पे ढूंढेंगे, हो सकता है कोई नई लाइब्रेरी बनी हो, बनती रहती है ना? वैसे Is मुझे it सब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं CSV फाइल अपना ले आती हूँ, एक्सेल में सेव एज कर लेती हूँ। ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा, एक बहुत बड़ा डेटा है मेरे पास, बहुत सारी फाइल्स हैं एक फोल्डर में। उस फोल्डर का नाम है नेम्स बाय स्टेट। बताता हूं मैं आपको। ये फोल्डर है नेम्स बाय स्टेट, मैं इसको खोल के दिखाता हूं। और इसके जो क्या गए भाई, साइज तो देखिए सर, हैं? इसका हाँ, साइज। वही मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं मेरे पास, उसमें कुछ दूसरे, कुछ मैक्सिमम फाइल तो टेक्स्ट फाइल हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, CSV फॉर्मेट वाले जिसको हम बोल सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ज्यादातर। मैं ये तो ये मेरा देख रही हूँ सर, हाँ, कितने साल पुरानी फाइलें बनी हुई हैं आपके पास। 2014। 2018 लिखा है ये। और यहाँ भी हाँ, देखें 2014 की फाइल्स हैं। 14 है। उस वक्त मैं हाँ, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में थी। कब से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, देखिए जरा। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं बाद में, जो भी। अच्छा। तो ये एक और फाइल है, ये डिफरेंट एक्सटेंशन है, ये डिफरेंट एक्सटेंशन है, तो बहुत सारी फाइल है। अब मुझे ये जो फाइल टेक्स्ट वाली फाइल है ना, ये अलग अलग लोकेशन से है, US की फाइल्स हैं, अलग अलग लोकेशन से। ये अपने कई अलग अलग राज्यों की फाइल हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की फाइल है, उस फाइल का फॉर्मेट सेम है, और आपको उन सब फाइल को मर्ज करना। गॉट माय पॉइंट? उन सब फाइल को एक फाइल में मर्ज करना है, क्योंकि अलग अलग फाइल है, अलग अलग शहर से डेटा आया हुआ है हमारे पास, जैसे कोविड का आता था। मतलब एक्सेल बिल्कुल। शीट में टैब्स बनाने हैं। हाँ, ये टेक्स्ट फाइल है, तो इन सब टेक्स्ट फाइल को मुझे मर्ज करके और डेटा फ्रेम में रीड करना है। कैसे करूंगा? देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है। पहले तो मुझे पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा प्रिपरेशन में नहीं है, ये है नेम्स बाय स्टेट में है। ठीक है, तो हम नेम्स सेट। बाय स्टेट करके फोल्डर है, डेटा प्रिपरेशन के अंदर सब फोल्डर है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पाथ है यहाँ तक के तो ओरिजिनल पाथ था, और
फॉरवर्ड स्लैश लगा के Same sir, नेक्स्ट इसका नाम लिख दूंगा। ठीक है गॉट इट? जी, तो मेरा अब जो पाथ होगा वो ये हो जाएगा, बदल जाए। क्योंकि मुझे पाथ ही देना पड़ेगा। फाइल चूज वाला यहाँ पे काम नहीं आएगा। अब फाइल चूज कर सकते हैं ना सर? नहीं, हाँ, बाद में फाइल चूज इसलिए नहीं कर सकते कि आप इतनी फाइलें कहाँ से चूज करोगे? हर अच्छा, एक को डेटा फ्रेम का नाम देना पड़ेगा। यानी कि हाँ इज इट बल्क क्लियर? ऑफ फाइल्स पड़ी है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की एक फोल्डर में। फाइल के नाम अलग अलग है ना मैडम यहाँ। हाँ हाँ हाँ, समझ गई समझ ये सब ठीक फाइल को है। आप एक एक फाइल को वहां रीड करोगे और उसको नाम दोगे, कितना टाइम लग जाएगा? 50 फाइल है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका तो मतलब उसके जितने कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए या सेम ऑर्डर में होने चाहिए? हाँ, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं फाइल चूज वाला ऑप्शन तो नहीं लूंगा ना रीड करने के लिए, मर्ज करने के लिए। मैं पाथ ही चेंज करूंगा, उस फोल्डर तक ले जाऊंगा, सर क्योंकि वो फोल्डर से उठाएगा ये। क्वेश्चन बिफोर वी गो देयर, दो अलग अलग CSV फाइल्स हैं, हाँ, आइडेंटिकल हैं, कॉलम्स और ऑर्डर भी सेम है, मुझे कैसे पता चलेगा एक आगरा का है दूसरा कानपुर का है? क्योंकि लिखा मैंने होगा ना तो कुछ फाइल पे। करके सिर्फ फाइल पे लिखा होगा, लेकिन जब मर्ज कर दिया तब कैसे पता चलेगा? वैसे तो पता चला था आगरा की फाइल खोलिए, ये अभी आगरा बता रहा हूँ, का अभी डेटा है। बता रहा हूँ, अभी अच्छा, बता रहा हूँ, ओके अभी बता रहा हूँ। ओके। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे लिस्ट डॉट फाइल्स गेट वर्किंग डायरेक्टरी से मैं पूरे फाइल्स की लिस्ट पहले मंगवाऊंगा ठीक उस है फोल्डर में से। ठीक है उसको मैं नाम दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट नेम Names. फाइल अंडरस्कोर नेम्स। ग्लोबल में आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये एक लिस्ट देगा मुझे और मैं वो लिस्ट आपको बताता हूँ। ये मेरे पास आ गया, 5 ये फाइलों के नाम आ गए सब। 56 फाइल्स हैं, ठीक है। हाँ, 56 फाइल्स हैं, जिसमें ये फाइल पीडीएफ PDF है, है और 2 ये CSV है, सीएसवी है, एक log ये है, सीएसवी है, ये लॉग फाइल है। ठीक है। बाकी के टेक्स्ट फाइल, मुझे खाली टेक्स्ट फाइल पे ही काम करना है। हम्म, गॉट इट? जी तो फाइल अंडरस्कोर नेम्स लिस्ट डॉट फाइल्स, यही कमांड, हाँ, गेट वर्किंग डायरेक्टरी, यही एट्रीब्यूट। अब मैं इसमें स्पेसिफिक कर रहा हूं कि उन्हीं फाइल्स की लिस्ट बनाओ दादा जो .txt हैं, मुझे सब नहीं चाहिए पैटर्न का मतलब है फाइल का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। मैंने इसको रन किया और अब मैं आपको ये बताता हूँ दोबारा, तो आप पूरी फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल है। 52 आ गई, 51 आ हाँ, गई, ठीक है 51 फाइल्स हैं मेरे पास। ठीक है इज इट क्लियर? जी। अब इन 51 फाइल्स को मुझे मर्ज करना है एक साथ, हाँ सर, ऊपर का नहीं दिखा स्क्रिप्ट, अच्छा ठीक है? हाँ जी। और मुझे मर्ज करना है और मैं CSV फॉर्मेट में चाहता हूँ, ठीक है? लैपली का मतलब है मर्ज, एल अप्लाई, एल, अच्छा है ना? एल अप्लाई, इसमें अप्लाई फंक्शन अभी अपन आगे पढ़ेंगे डेटा प्रिपरेशन में ही, अभी मैं उसको नहीं बताऊं। ये लिस्ट में आउटपुट देगा आपको, एल फॉर लिस्ट, है ना? ये लिस्ट पे अप्लाई हो रहा है, किस पे हो रहा है? लिस्ट पे, लिस्ट पे अप्लाई होगा, जो फाइल नेम्स की लिस्ट है उस पे अप्लाई होगा और रीड डॉट CSV में कन्वर्ट करेगा। हेडर फॉल्स, हेडर नहीं है किसी भी फाइल में। किसी भी फाइल में हेडर नहीं है, या ये जो हमारी read.csv फाइल बनेगी उसमें हेडर नहीं होगा? हेडर नहीं होगा, मुझे हेडर है भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं, मैं हेडर बाद में डालूंगा। व्हाट इट? क्योंकि आपको जब यदि, मर्ज कर रहे हो तो उन फाइल्स में हेडर ना हो। हाँ देखिएगा, है क्या हेडर? हाँ नहीं है, और नहीं कॉमा है। सेक्शन फाइल्स हैं, ठीक है हेडर होगा तो भी आप फॉल्स कर देंगे। कि हेडर मत लो, टॉप हाँ, वाली तो रो हो तो, सकता है हेडर के नाम यदि गलत स्पेलिंग में गड़बड़ हो, यदि एक जैसे हेडर डालें तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रू रहने दीजिए, डिफॉल्ट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी डज दैट मेक सेंस टू यू? ये जो कंबाइंड फाइल्स है उसका नाम फाइल्स होगा। हाँ, अभी इसका नाम फाइल्स रखूंगा मैं और इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। और ये फाइल्स बताता हूँ, फाइल्स क्या बता रही है, क्लास ऑफ फाइल्स बताता हूँ, क्लास ऑफ फाइल्स क्या बता रही है? लिस्ट,
फाइल एक सेकंड टाइम लगा रहा है, ये अभी यहाँ चल रहा है ना, पहले तो उसको अभी समेटेगा। 50 लिस्ट है ये, अभी मुझे लिस्ट एल अप्लाई मैंने क्या बताया, लिस्ट आउटपुट लिस्ट देता अप्लाई, है। ठीक है। लिस्ट अप्लाई, लिस्ट में आउटपुट देगा, डेटा फ्रेम नहीं दे रहा है ये मुझे। हाँ अभी नेक्स्ट दे देगा डेटा फ्रेम। हाँ, कन्वर्ट डेटा फ्रेम के लिए आपको इन ये जो फाइल्स है इसको अब मैं हाँ। सेव कर रहा हूँ, अब आगे जो नाम दे रहा हूँ फाइल दे रहा हूँ। यहाँ फाइल्स था, ठीक है, यहाँ फाइल कर दिया। यहाँ फाइल है। डू डॉट कॉल जो करता है वो क्या करेगा, रो बाइंड करेगा, एक के नीचे एक आ जाएंगे, एक ठीक के है। नीचे एक। कहाँ ठीक से है। करेगा, इस लिस्ट फाइल से करेगा, फाइल से, और कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, करेगा बाइंड करेगा और कन्वर्ट भी करेगा डेटा फ्रेम में। डू डॉट कॉल का क्या मतलब हुआ, दो क्योंकि काम ये एक करता है, साथ लिस्ट में तो आ गया फाइल्स में, अब और डू उसको डॉट कन्वर्ट भी कर देगा डेटा फ्रेम। सर मेरे 4-5 क्वेश्चन है, क्योंकि ये हाँ मेरे पूछिए बड़े पूछिए, काम की चीज है। पूछ लीजिए पूछ लीजिए। सर मान लीजिए कि मेरे पास 3-4 फाइल है, मतलब समझिए कि एक प्रेगनेंसी जर्नी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की विजिट, सेकेंड ट्राइमेस्टर की विजिट, थर्ड ट्राइमेस्टर की विजिट, न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर। तो हेडर मेरा सेम है, जैसे हाँ आपने बताया कि हेडर सेम है, और फाइल मेरे पास अलग अलग है, ऐसे ही 40 फाइल ठीक है। है ठीक है, तो ये तो बड़ा काम का चीज है कि मुझे वो पूरा एक साथ मिल जाएगा। एक साथ मिल जाएगा आपको, एक्सटेंशन सेम होने चाहिए। एक्सटेंशन सेम ही रहेगा, क्योंकि एक ही तरह से हम्म, फॉलो अप होता है, बस आशा जाती है, टिक मार्क करके आती है, या ठीक, जो भी है। हाँ तो ये, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको हमने बिनिंग करके ये बना दिया, एक कंबाइंड फाइल बना दिया। इसको क्या हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, कि मतलब उसको पता चल जाए कि हाँ भाई अब तुम्हें 7th विजिट तुम्हारी आ रही है। कर सकते हैं आगे, आगे कर हाँ सकते, पर आपका ये काम तो एक आध महीने 2 महीने बाद ही नेक्स्ट फाइल आती होगी ना हाँ आपके पास, हाँ तो फिर लेकिन उसको सर वो जो इसको फाइल्स हम डायनेमिक करने से कंबाइन मतलब कर नहीं, रहे हैं, उस फाइल को आप इसी फोल्डर में रख के फिर दोबारा इसी को रन कर दें। हाँ और क्या। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब अगर ये मुझे करना नहीं है, ये पास्ट में मुझे जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे तो नहीं जरूरत है। हम्म बट मैं ये इसको मेटा एनालिसिस की तरह देख रही हूँ, हम्म या केस मैनेजमेंट की तरह देख रही हूँ। तो वही मुझे जानना है कि इसमें केस मैनेजमेंट और मेटा एनालिसिस भी हो सकता है, इसको देखने के बाद लग रहा है। हाँ देखना पड़ेगा, मैं इस चीज को क्लियर नहीं समझ पा मैं रहा हूँ, आपसे ऑफलाइन कनेक्ट है करूंगी ना, सर, वो अपन बताऊंगी। देख समझेंगे इसको। अब क्योंकि देखिएगा मैं होगा इसको तो। रन करता हूँ, फाइल को सर रन करता हूँ। नेचर जो फाइल हम कंबाइन कर रहे हैं उनकी नेचर सेम होनी चाहिए, हाँ हाँ हेडर पैटर्न सेम सेम होने होना चाहिए, चाहिए। उसके कॉलम्स के नेचर नेम सेम सेम होने। होनी चाहिए, हाँ हाँ कॉलम्स के नेम सेम हो, यानी एक ही फैक्टर है, हम 10 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट की फाइल में वो चीजें कॉमन हो तो वो कंबाइन हो जाएंगी। देखिएगा, हाँ प्री अब ये जो पोस्ट भी फाइल, ऐसे ही होगा, प्री अब जो और फाइल पोस्ट। बनी है, ये फाइल में 55,52,452 ऑब्जर्वेशन है, और हो ओनली गया। 5 5 वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स 5 है। वेरिएबल्स होंगे। यदि यही मैं इस फाइल को व्यू करता हूँ स्ट्रक्चर करेंगे, अरे तो view ये फाइल व्यू हो गई, बड़े काम की हम्म, चीज़ है ये। ठीक है। बिल्कुल। प्लस अब मुझे इसमें, क्योंकि मैंने वेरिएबल नेम नहीं दिए हैं, हाँ तो नेम्स करके हम्म डालेंगे। नेम्स तो करके हम मैं एक साथ डालूंगा, डाल दें। नेम्स किसमें, फाइल में, और यहाँ वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर में लिखते हैं ना स्टेट अपन जेंडर हमेशा, या ये नेम तो अपन ने काउंट। फर्स्ट उसमें ही देखा था, जी। हम्म ये मैंने डाल दिए। अब फिर मैं व्यू करता हूँ तो यहाँ ऊपर ऑटोमेटिक जाना नेम है। चेंज हो गए, ठीक है। perfect। और मैं अब इसकी हो गया। क्लास पूछूंगा तो ये डेटा फ्रेम बताएगा। हम्म गॉट इट, अपन ने यही देख लिया डेटा ही फ्रेम है तभी तो। सर डज इट मेरा मेक सेंस सवाल टू यू? अभी भी है, मेरा सवाल अभी भी है यस। हाँ पूछिए। कि एक आगरा का था, एक कानपुर का था, एक गोरखपुर का था, एक झांसी का था, जी। 4 अलग अलग सिटी की फाइल थी। हम्म मैंने इसको कंबाइन कर दी। अब हम्म मुझे पता ही नहीं कौन सी सिटी का डेटा है हाँ वो नहीं बताएगा, है ना। उसमें तो आपको एक तो कॉलम मैं भी डालना उस पड़ेगा, कॉलम कॉलम ऐड में, करना तो पड़ेगा, मैं एक उस कॉलम ऐड करूं फिर एक। आइडेंटिफायर कॉलम ऐड करना पड़ेगा। एक कांस्टेंट कॉलम डालना पड़ेगा जिसमें नेम रहेगा, करेक्ट। सिटी का, रीजन सिटी का, का नेम, बिल्कुल। जैसे वो अगर हम सभी इसमें फाइल। भी देखें सर, तो इसमें जैसे स्टेट वाइज हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि हम्म हमारा क्योंकि स्टेट का इसमें डेटा स्टेट है। दिया है, क्योंकि इसमें स्टेट का स्टेट दिया कॉलम है। इसीलिए तो दिया है इसमें, हाँ तो उसी इसीलिए तो तरह दिया है सिटी स्टेट का का या कॉलम। कोई भी आइडेंटिफायर जो हाँ कोर आइडेंटिफायर है वो देखिएगा, डाल। इसमें इसीलिए तो स्टेट का कॉलम दिया ना, जो फाइल नेम है वो यहाँ भी है, कॉलम में भी वही नाम है स्टेट हम्म। का। और सर सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस में हमने फाइल को अपने ड्राइव पे रखा है, हाँ अपने पाथ पे रखा है। बात, सीक्वेंस से वैसे मैथ नहीं करना चाहिए। डज सर इट मुझे मेक ये नहीं सेंस? समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये जो प्री और एक पोस्ट को एक, एक कंबाइन फाइल करने है के लिए। हाँ वो हाँ एक एक इसकी रो की है या फिर कैसा है, फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है?
रो है ना भाई, आपके हर फाइल में अलग अलग रो हैं, तो उसने खाली मर्ज कर दिया है सारी मर्ज फाइल्स। कर दिया, सब फाइलों को मर्ज वन कर दिया। आफ्टर अदर कर तो दिया। हर एक किया फाइल में स्टेट है, जेंडर है, ईयर हाँ, है, नेम्स है हर और फाइल में, काउंट है। जैसे ये के है, आगे देखिएगा जो आएगा अगला फाइल है, ये के की हो गई, एक के बाद दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सारे हैं के में ही ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए बेशक जितनी भी रोज हों। हाँ, गॉट इट। ठीक है। इज इट क्लियर? तो वो जैसे मैं इसको एक के नीचे ले नीचे आता, एक यहाँ देखिए लगाते सिटी रहेगा वैसे। है ना, चेंज हो सिटी रहा है बराबर ऐसे बिल्कुल। करके, बराबर। सबको उसने मर्ज कर गॉट इट। दिया, कितना फ्रिक्शन बट ऑफ सेकंड कॉलम, में। सर किसी में अगर 4 कॉलम है, किसी में 5 कॉलम है, हम्म मैंने उसको लिस्ट में ऐड किया, फिर मैंने उसको आर बाइंड किया, तो हम्म वो जो पर्टिकुलर फाइल थी उसके डेटा में 5 वेरिएबल दिखाएगा, बाकी में एम्प्टी दिखाएगा वो वेरिएबल। हो सकता है, वो करके देखना पड़ेगा, पर इसकी कंडीशन ये है कि कॉलम की सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, नेम भी सेम होना चाहिए। यदि आप नेम्स ट्रू ले रहे हैं, यदि हेडर फॉल्स ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, समझ गई। सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वो हाँ आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा उन हाँ चीजों को, हाँ, क्या नहीं समझ एप्लीकेबल गई है समझ गई सर, है समझ ना? गई। ठीक है। मेरे क्योंकि पास हम सर एक ये तो पूरे कंबाइन कर प्रोवेंस देगा, हम में आउटपुट डेटा नहीं है। उससे पाएंगे। सॉरी हाँ सॉरी, गो अहेड। अच्छा, हाँ, बोलिए अफसान जी, आप कुछ बोल रहे थे। सर मेरे पास पूरे प्रोवेंस में 32 डिस्ट्रिक्ट का डेटा है, तो ये मैं उस पर लगा के ट्राई करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, है ना? बिल्कुल, इस पे हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम एक्सेल में ट्रिम करते थे, स्पेस होता है, या यहाँ हम्म देखेंगे वाइट स्पेस होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ इंडिया कैपिटल में है, या स्मॉल में है, या इंडिया पूरा के पूरा कैपिटल में है, यहाँ स्पेस है ना, यहाँ बाद में स्पेस है, यहाँ दोनों तरफ स्पेस है, दिख रहा है आपको? मुझे ये चीजें सर इतनी इरिटेट करती हैं, एक्सेल में कंसिस्टेंसी ना हो, सेम फॉन्ट ना हो, सेम चीजें हम्म, ना हो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इन चीजों को। तो मैं तो बराबर करती रहती हूँ, पहले विंडो खोल के सबको एक जैसा असेंबली में खड़ा करती हूँ। अरे नहीं, इसके लिए ट्रिम फंक्शन है मैडम, हाँ, एक्सेल के ठीक लिए, हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो बता गया। दूंगा मैं, बहुत आसान फंक्शन है, लोअर केस अपर केस ट्रिम, बहुत सिंपल हम्म, है ना? ठीक हो गया सर। तो ये अपना एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं रन करता हूँ पहले, और इसका टेबल दिखाता हूँ। तो ये टेबल बता रहा है सब तो इंडिया है, पर ये 1 1 2 2 1 1 क्या है ये, है ना? तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ट्रिम, सही। है ना, ट्रिम WH, एक्स को मैं ट्रिम कर रहा हूँ, वाई के फॉर्मेट में ले रहा हूँ, ये मैंने ट्रिम किया, और देखिए WH फॉर वाइट स्पेस, okay, डब्ल्यू trim white space. So we have got this thing, small India is one, this जो जनरल फॉर्मेट है that is 5, and हाँ capital India is 1. Okay, otherwise we are getting this 2 and 1 many times, here we are getting only 3 category. अब क्या होगा कि है तो सब इंडिया, मैं इसको यस लोअर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ सबको, है ना? हम्म तो 2 लोअर यस y, अब y को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, d के नाम से सेव कर रहा हूँ, देखिएगा अब सिंगल हो गया है, 2 अपर भी कर सकता हूँ, सब अपर केस में हो गए, है ना? अब मुझे इनको करना है, जिसको अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रॉपर शेप, प्रॉपर शेप होता है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी के स्मॉल, हम्म। दैट इज द प्रॉपर शेप। सो मुझे राइट अच्छा लाइब्रेरी लेना पड़ेंगे स्ट्रिंग आर, और मैं इसको कर रहा हूँ y को, देखिएगा ये प्रॉपर शेप आ गया। प्रीति जी क्लियर? ये नहीं, तो आप एक्सेल में करते होंगे। मैं एक्सेल में नहीं करती हूँ सर, और मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ? देखिएगा, हमें इस डेटा में एक तो ये स्पेस हटाने थे, ये वाइट स्पेस दिए हुए हैं इधर, ठीक है? और कैप यदि इन स्पेस को नहीं हटाता हूं तो ये मेरे लिए डिफरेंट कैटेगरीज को शो करेंगे, कहीं कैपिटल लिखा है, कहीं स्मॉल लिखा है, कहीं प्रॉपर लिखा है, लोअर केस में, कहीं अपर केस में, कहीं प्रॉपर में। मैं सबको चाहता हूं कि इस तरह से कि जिसने भी फिल करा है फॉर्म, और वो सब चीजें मुझे एक प्रॉपर उसमें मिल जाए फॉर्मेट में, इंडिया INDIA, आई कैपिटल बाकी के स्मॉल, और जो स्पेस है ये हट जाए। यदि मैं इसको नहीं हटाऊंगा और मैं इसकी यदि
आपको यूनिक वैल्यूज बताऊंगा, इसकी यदि यूनिक वैल्यूज बताऊंगा तो बहुत सारी यूनिक वैल्यूज बताएगा, 7 बता रहा है ना। यदि आप यूनिक देखेंगे एक्स का यहाँ पे तो 7। आपको 7 यूनिक वैल्यूज बताएगा। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है ना, हो गया कि नहीं हो गया। और ये बहुत मुझे होता है। सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ कि व्हाइट स्पेस हटा लूं, ठीक है। हम्म, तो मैं व्हाइट स्पेस हटा लूंगा, ठीक है। ये व्हाइट स्पेस हट गया। अब मैं यदि ये व्हाइट स्पेस वाला आपको वाइट स्पेस एक्स ट्रिम WS ट्रिम व्हाइट स्पेस को ट्रिम करना है। व्हाइट स्पेस हटा दिया, अब मेरे पास ये कैटेगरी आ गई। अब इसमें कुछ तो अपर केस में है, लोअर केस में और प्रॉपर केस में, तीनों केस में दिख रहे हैं नाम आपको। तो पर कर दिया। मुझे चाहिए प्रॉपर केस में, ना Regular लोअर case. केस में ना अपर केस में। रेगुलर तो मैं टू लोअर भी नहीं Parallel करूंगा, lower टू लोअर नहीं करूंगा। इसको रेगुलर केस भी बोलते हैं, प्रॉपर केस को। टू लोअर नहीं करूंगा, टू अपर नहीं करूंगा। प्रॉपर केस में करना है या रेगुलर केस में करना है तो मुझे लाइब्रेरी चाहिए पड़ेगी स्ट्रिंग आर। अच्छा। यदि लोअर और अपर में करना है तो कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। पर वो परफेक्ट नहीं है। हाँ, आपको यदि देश का नाम हमें है तो वही खाली कैपिटल ही होना चाहिए। हमें अगर काउंट ही करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको अगर उसको कहीं कैटेगरिकल उसमें यूज करना है, आपको ग्रुप बाय कहीं करना पड़े दिखाना आगे है। चल के। तो तो फिर लाइब्रेरी रन करेंगे तो वो रेगुलर वाला ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, रेगुलर। रेगुलर वाला स्ट्रिंग टू टाइटल, ये इसका सिंटेक्स है। गॉट इट। जी और उसमें वो वाई में सर रख रहा हमें कोई ऐसा और डॉक्यूमेंट ये मिल सकता है लाइब्रेरी का नाम जिसमें क्या है सर? स्ट्रिंग हूँ स्ट्रिंग आर। स्ट्रिंग आर। हाँ, इज इट अब क्लियर। दिखाना टाइटल कैसे है। हाँ क्लियर सर। मैं फिर इसको एक्स करा इसको कंप्लीट। नाम दे दिया हाँ, और और वाई मैंने इसको आपको दिखाया, तो अब दिख रहे हैं 7 हो गए इंडिया के, और एक इंडिया ही भी कैटेगरी। प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर। 10 में कई बार होता है ना, हमारे पास डेटा ऐसा आता है, वो ट्रिम भी होता है और अपर केस लोअर बताता है केस सर कैसा भी लिख बहुत। दिया होता है लोगों ने। हेडिंग्स ये चेंज करना है अगर, तो ये हाँ, कितना अच्छा है। हेडिंग्स अगर अलग अलग तरह से लिखा हुआ है तो उसी को करने के मिक्स लिए। उसको भी होते कर हैं सकते सर, हैं। 10 बंदे काम करते हैं, 10 तरह की चीजें आ रही होती हैं, हाँ, तो ये फिर उसमें हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल हो जाता सर हमें कोई ऐसा वो डॉक्यूमेंट मिल सकता है जिसमें सारी लाइब्रेरीज A to Z हो और उनके आगे लिखा हो कि ये हमें है। हाँ किसके लिए हाँ, हमने यूज दे दूंगा, करनी है, मैंने या खुद बनाया था बनाऊं एक, बैठ मेरे के। पास रखा होगा, मैं ढूंढता हूँ उसको, देता तो हूँ वो आपको। क्योंकि बहुत मैं आज सुबह सोच रही थी कि मैं इसको बनाना शुरू कर दूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक हाँ। बनाया था, डॉक्यूमेंट बनाया था सब लाइब्रेरी का जो यूज करते हैं अपन जनरली। तो वो मैं आप